नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल वीडा वलाइसी में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट लगातार आ रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर भी कर दें। वीडियो को पसंद आता है तो लाइक करें। कंटिन्यू नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ प्रमुख करंट मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को इससे संबंधित कुछ अधिकारियों से बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग भी बताऊंगा, जिससे कि आपके कुछ जो प्रमुख सवाल मन में हैं उनका कुछ हद तक निवारण हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे कि डीपीआई के द्वारा 12,043 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन अब जो वेटिंग के चयनित अभ्यर्थी हैं उनको इंतजार है, क्योंकि वेटिंग की भी दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाना थी, लेकिन डीपीआई ने अभी इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया है और इसके संबंध में काफ़ी कुछ गलतफहमियां आ गई हैं। उसके बाद में ट्राइबल डिपार्टमेंट ने अभी तक अपनी अंतिम चयन सूची जारी नहीं की है और स्कूल अलॉटमेंट तो बहुत दूर की बात है, इसके संबंध में भी बातचीत की जा रही है, लेकिन कोई भी ठोस आंसर वहां से नहीं मिल रहा। और दोस्तों, सेकंड काउंसलिंग के इंतजार में सभी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं कि जल्द से डीपीआई अपनी सेकंड काउंसलिंग करे, वेटिंग अभ्यर्थियों को चांस मिले और सेकंड काउंसलिंग के पूर्व में एक विज्ञप्ति जारी करके रिक्त पदों की जो विज्ञप्ति है उसमें संशोधन किया जाए, यानी कि पदों में वृद्धि की जाए। जिन भी विषयों में कम पद आए हैं तो रंजीत गौर और उनकी टीम के द्वारा लगातार पद वृद्धि के संबंध में बातचीत की जा रही है और मानवाधिकार दिवस पर एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की योजना बनाई गई है भोपाल में, और इसके बारे में भी हम इस वीडियो में थोड़ा सा बात करेंगे। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूं कि जो 18,000 चयनित शिक्षक हैं, अब 15 तारीख को, जैसा हम जानते हैं कि जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल आ रहे हैं और इस भोपाल आगमन के साथ ही चयनित शिक्षकों ने उस दिन भूख हड़ताल की योजना बनाई है, एक कार्यक्रम रखा है। तो दोस्तों, क्या है वो जानकारी तो न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से हम जानते हैं। उसके बाद में मैं आप लोगों को वेटिंग लिस्ट और सेकंड काउंसलिंग से संबंधित हुई बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग बताऊंगा, जिससे आप लोगों की समस्या को कुछ हद तक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं पहले न्यूज़ की कटिंग क्या कहती है। देखिए दोस्तों, ये नवदुनिया न्यूज़पेपर की कटिंग है आपके सामने, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हेडिंग में कि चयनित शिक्षक एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे। तो 2018 में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 30,000 पदों के लिए शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन अब तक पूरी नहीं हो पाई है, जैसा मैंने बताया। और मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में आयोजित की गई थी करीब। और दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी सभी पदों पर नियुक्ति नहीं दी गई है। ट्राइबल डिपार्टमेंट के 8,000 पद बचे हुए हैं और शेष पर डीपीआई के भी अभी पेंडिंग है। तो दोस्तों, 15 नवंबर को, जैसा मैंने बताया, कि मोदी जी के आगमन पर परिवार के साथ घर पर ही एक दिन की भूख हड़ताल करने की योजना बनाई है। इस प्रकार से आंदोलन के द्वारा अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया है और शासन को इसके संबंध में ज्ञापन भी दिया जाएगा। चयनित शिक्षकों का कहना है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती प्रक्रिया सबसे लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है और सबसे बड़ा गैर राजनीतिक मुद्दा बन गई है। तो दोस्तों, सार ये है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, कि अब एक दिन की भूख हड़ताल 15 नवंबर को चयनित शिक्षक रखेंगे और मांग करेंगे कि उनकी भी नियुक्ति जल्द से जल्द हो जाए और इसके संबंध में ज्ञापन भी दिया जाएगा। अब दोस्तों, जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट हैं वो भी लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब सेकंड काउंसलिंग होगी। तो उसके संबंधित कुछ जिज्ञासाएं थी, कुछ मन में कुछ प्रश्न थे, तो उन प्रश्नों का जवाब आप लोगों को इस कॉल रिकॉर्डिंग से मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों को दो कॉल रिकॉर्डिंग सुना रहा हूं, बैटिंग से संबंधित और काउंसलिंग से संबंधित। तो आप सुने और इसको समझें। उसके बाद में हम थोड़ी सी पदवृद्धि के बारे में भी चर्चा करेंगे। हेलो। सर, मैं इंदौर जिले से चयनित शिक्षक बोल रहा हूँ सर, प्रतीक्षा सूची का। हाँ जी। सर, प्रतीक्षा सूची वालों के लिए कोई भी सर आदेश नहीं है अभी तक, या कुछ नहीं भी तो अभी सूचना नहीं है? अभी केवल फ्लेक्स उससे हुआ है, प्रतीक्षा को अभी हम लोगों ने वो नहीं किया है। जब ये लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तब वो जी प्रतीक्षा सर। पे विचार किया जाएगा। सर, एक छोटा सा और सवाल था मेरा, आप प्लीज इसको गलत मत लीजिएगा। पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर, जैसे 1699 पदों के लिए जो सूची जारी की गई थी, और उसके अगेंस्ट 740 पद ही उसमें अगर भरे जा रहे हैं, तो सर बाकी सीटें तो सर खाली है सर, और हम लोग तो सर जनरल के हैं, तो हमें तो कोई उसमें मतलब इशू नहीं है कि हमें रिजर्वेशन का कुछ है, ऐसा कुछ भी हमारे इसमें तो नहीं है सर, मतलब। हम्म, तो सर हम लोगों की नहीं लिस्ट में तो सर क्लियर की जा सकती है ना सर?
नहीं देखिए, वो जो भी कैलकुलेशन होती है और उसके हिसाब से जो रोस्टर आता है, रोस्टर के हिसाब से वो करते हैं। उसमें मतलब क्या इशू है आपका? सर मतलब यूआर के जो पद थे, यूआर के पद तो सामान्यतः भरे हुए रहते ही हैं, सब जगह बचते हैं पद, वो एसटी के या इसके बचते हैं। जी, बाकी यूआर तो सबसे पहले भरते हैं पद। तो सर फिर जो बचे हुए जैसे 742 पदों के लिए जो बायो सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ सर मैं, तो हाँ। सर उनके लिए 740 पदों के लिए ही मतलब कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया है, तो सर बाकी सीटें तो सर खाली है ना सर? है तो वो सब होल्ड वाली है ना, एलाइड सब्जेक्ट वाले, और वो भी लोग हैं ना। जी जी। तो सर मेरा तो तो कोर इसलिए सब्जेक्ट है और मेरा कोई दूसरा कोई इश्यू नहीं सर, मैं एक्सेप्टेड था उसमें, तो नहीं, सर तो वही मेरिट में जानना नहीं चाह होंगे रहे ना, थे। मेरिट हाँ में नहीं होंगे। मैं प्रतीक्षा सूची में हूँ सर, 23वें नंबर पर नाम है मेरा। हाँ, तो प्रतीक्षा सूची हमेशा मेन सूची के पब्लिश होने के पश्चात जब भी कोई ज्वाइन नहीं करते हैं तो उस समय उपयोग की जाती है। प्रथम जी सूची में कभी भी प्रतीक्षा सूची शामिल नहीं की जाती। जी सर। तो सर ये कोई भी एग्जाम होता है, जी उसमें प्रतीक्षा सूची का जो उपयोग किया जाता है वो सेकंड राउंड में किया जाता है। जी सर। तो सर क्या आप ये बता सकते हैं सेकंड राउंड कब तक चालू होगा या कब तक हम अब वो लोगों का मैं नहीं विकल्प बता होगा? सकता ना, मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है। जी जी वो जब भी होगा वो आपको जैसे अभी जानकारी प्राप्त हुई है वैसी भी जानकारी प्राप्त होगी। जी सर। जी सर। डीपीआई में बात हो रही। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी, अभी जो वर्ग 2 की जो लिस्ट निकली है, काय की? वर्ग 2 की, हाँ, तो सेकंड लिस्ट कब तक निकलेगी जी? कुछ नहीं कह सकते, जब अभ्यावेदनों का परीक्षण हो जाएगा उसके बाद। तो जी बैटिंग वाले का, हाँ, जी बैटिंग वालों की लिस्ट। तो कह तो रही हूँ मैं कि अभी और अभ्यावेदन आए हैं, उनका परीक्षण हो जाएगा उसके बाद। पोस्ट तो जी बहुत खाली थी, अभी उसी में हो जाता है एक साथ ऐसा कट ऑफ। ये तो प्रोविजनल बैटिंग थी ना मैम? अरे तो भैया अभी जिनके पोस्टिंग हुए हैं उनके उसमें कुछ अभ्यावेदन आए हैं, उनका निराकरण होगा उसके बाद होगा। नहीं नहीं मैम, मैं ये पूछ रहा हूँ, नाराज मत होइए, जैसे कि नहीं अब पूछ रहे हो तो नहीं, एक बार बताया मैंने कि अभी नहीं, मतलब जब हो जाएगा, इसका निराकरण हो जाएगा उसके बाद निकलेगी वो। नहीं तो हम लोगों के साथ अन्याय तो हुआ, जैसे ये तो नहीं, प्रोविजनल अन्याय बैटिंग तो थी। सबके साथ हो रहा है सर, हमने न्याय करके गलती की असल में शिक्षा विभाग ने। नहीं, शिक्षा विभाग ने गलती नहीं की मैम, ये भाई नहीं बोल। शिक्षा विभाग ने गलती की, जो निकाल दिए, इतने दिन से नहीं निकल रहे थे वही अच्छा था। अब हमारी मैडम ने बेचारों ने मेहनत करके और ये करके निकाला, तो अब अन्याय दिखने लगा सबको। 4-5 साल से वेटिंग में थी, मतलब लिस्ट नहीं निकल रही थी, तब किसी को अन्याय नहीं दिख रहा था। नहीं नहीं मैम, आप नाराज मत होइए, मैं बुझिए नहीं बोल रहा हूँ। नाराज नहीं, मैं तो बात कर रही हूँ कि आपके जवाब सवालों का जवाब दे रही हूँ मैं, कि आप जैसे चार्ज लगा रहे हो कि न्याय अन्याय हुआ है, अन्याय किसी के साथ नहीं हुआ है। जो नॉर्म्स में और जो इसमें है उसी को किया है। अन्याय करके अधिकारी को कोर्ट में थोड़ी खड़ा होना है नहीं किसी के। जैसे ये फाइनली प्रत्यक्ष सूची नहीं थी इसलिए बोला, ये तो अभी दोनों जॉइंट करके फाइनल मेरिट बन सकती ना। हाँ अब फाइनली प्रत्यक्ष सूची तो नहीं थी अभी, हाँ, तो अभी जैसे वैकेंसी फुल पूरी पोस्टों पे फाइनल बना सकते ना मेरिट। फाइनल भाई आपके कहने से थोड़ी शासन को गवर्नमेंट के निर्देश लगते हैं। गवर्नमेंट हमको निर्देश दे, आप मंत्री के यहाँ चले जाओ सर ऐसा करवा दो, मंत्री कह दे तो हम कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। भाई हमें तो ऊपर से आदेश मिलते हैं हमारे यहाँ, तो मैम ऊपर से आदेश मिल जाए तो कर देंगे। आप पहुंच जाओ मंत्री जी के यहाँ, कहलवा दो कि सर लिख के पहुंचा दो यहाँ कि इसकी फाइनल ऐसा कर दो। अच्छा मैम, तो मैम ये बैटिंग वालों की लिस्ट कब तक आ दिसंबर अरे तक फिर आ वही सकती है? वाली बात, घूम फिर के फिर वहीं आ गए आप। मैं कह रही हूँ कि अभी जब इसके निराकरण हो जाएंगे उसके बाद निकलेगी। नहीं, एक अनुमान कब तक निराकरण हो जाएगा? अब दोस्तों वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स को और काउंसलिंग जो कि सेकंड का इंतजार कर रहे हैं, उनकी कुछ समस्या का सॉल्यूशन हो गया होगा या किस प्रकार से अधिकारी आगे की स्थिति की रूपरेखा बनाने वाले हैं। तो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पदवृद्धि से संबंधित। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षक की भर्तियों में कुछ विषय ऐसे रहे हैं जिनमें पदों की संख्या बहुत कम आई है। रंजीत गौर और उनकी टीम के द्वारा लगातार
3 साल से प्रयास किया जा रहा है कि विज्ञप्ति में सुधार हो जाए और 91,000 जो पद खाली बताए गए थे पूर्व में, अब हालांकि उन पदों की संख्या काफी कुछ बढ़ चुकी होगी क्योंकि रिटायरमेंट भी हुआ है और बच्चों की संख्या भी बढ़ी है, तो निश्चित रूप से शिक्षकों की आवश्यकता भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके संबंध में मानवाधिकार दिवस पर 10 दिसंबर को एक बहुत बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया जा रहा है और दोस्तों, ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या को, अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास मुख्यमंत्री तक, शिक्षा मंत्री तक किया जाएगा। तो इसलिए सभी से निवेदन है कि आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इसको सफल बनाएं और निश्चित रूप से सेकंड काउंसलिंग से पूर्व विज्ञप्ति में सुधार होगा और जिन विषयों में संख्या कम आई है पदों की, तो उनमें भी बढ़ोतरी होगी और जो मेरिटोरियस अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर कर दें। धन्यवाद।